नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वॉइस ही रहेगा। इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। तो क्लास को एंड तक देखो, रेगुलर देखो, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर देखना कि फ्री इंग्लिश क्लासेस दी जा रही है। यानी देखो रीट मेंस का जो बेंच है, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, वो फ्री बैच चलाया जा रहा है, ठीक है। अगर एक बार ये क्लास देख ली तो आप इस वॉइस के चैप्टर को कभी भी नहीं भूल पाओगे। दूसरी बात ये कि इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और यहां तक कि रीट मेंस, ठीक है, रीट मेंस, वीडियो, पटवार, ठीक है, अन्य जो टीचर वैकेंसी है और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, जैसे अभी रिसेंटली निकली है स्पेशली 4th ग्रेड, है ना, हाई कोर्ट एलडीसी, और उसके बाद में हाई कोर्ट 4th ग्रेड, ये सारी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर एक बार ये क्लास देख ली तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरी क्लास है, वो ये जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा ट्रिक्स पे चलेगा, ठीक है। तो और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आप ही लोगों का चैनल है ना, तो सपोर्ट करना, ठीक है। तो चलो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखो वॉइस, है ना। पहले तो देखो, पहले शुरुआत में मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या चेंज होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा टेंस वाइज, ठीक है। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे इसके पार्ट्स आएंगे तो उनमें एडवांस लेवल के भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की ट्रिक बनती है, वो क्या बनती है ना, देखना। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब प्लस एस और ईएस हो और डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी ट्रिक बनती है। अब देखना एग्जाम्पल देखना, द बॉयज थ्रो द बॉल आउटसाइड, ये है। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, द बॉल इज थ्रोन, ठीक है, द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉयज, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। अब देखना इसके रूल्स क्या बोलते हैं। जब अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके रूल्स क्या बोलते हैं, देखो। ऑब्जेक्ट होता है, उसको सब्जेक्ट बनाना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना, बाय का यूज करना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। ये 5 ही रूल होते हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये 5 ही रूल होते हैं। इनको ही समराइज करके कई टीचर है वो BT3 बोलते हैं, ठीक है ना। ये पहला टेंस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ट्रिक के द्वारा अपन समझेंगे, देखना। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ये हो गया। उसके बाद में इसकी पैसिव वॉइस है वो कैसे बनेगी, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखना इसके एग्जाम्पल देखना, सी इज मेकिंग टी, ठीक है, ये है। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, टी इज बीइंग मैड बाई हर, इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। तो जो मैंने आप लोगों को टेबल लिखवाई है, जो मैंने आप लोगों को चार्ट लिखवाया, उसको याद करना जरूरी है। अगर वो याद नहीं होगी तो जो शुरुआती टेंस से जो पैसिव वॉइस बनती है ना, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद करना जरूरी है और नोट्स बनाना जरूरी है उनका, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं एक और चीज बताता हूं कि पैसिव वॉइस में ना आप लोग बस इतना ध्यान रखना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, कौन सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां तक आपकी पैसिव वॉइस है वो खत्म हो जाती है। बाकी एडवर्ब्स है वो एज इट इज आती है, सेंटेंस में एडवर्ब्स है वो एज इट इज आती है जब अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब, ठीक है। अब देखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ट्रिक क्या बनती है, देखना। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये होता है ना, ये इसकी पहचान भी है और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी है। इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एग्जांपल क्या, शी हैज कुक्ड फूड
फॉर द गेस्ट, है ना, फॉर द गेस्ट। और इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर फॉर द गेस्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। अब देखना पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, डिड नॉट का यूज होता है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर नॉट है सेंटेंस में, डिड नॉट है तो वॉज वर्ब के साथ में नॉट का यूज होगा। ठीक है, बाकी ऐसा रहेगा। एग्जाम्पल देखना कि रमेश प्लेड क्रिकेट, ये इसकी एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या बनेगी, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय रमेश, ये इसकी पैसिव वॉइस है। अब देखना आगे दूसरा एग्जांपल है, शी डिड नॉट ईट फूड, ये है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी फूड वॉज नॉट ईटन बाय हर, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो ये कितने टेंस हो गए अपने पास में, 4 टेंस हो गए ना। और अपन को 8 टेंस की पैसिव वॉइस पढ़नी है। ठीक है, 8 टेंस की पैसिव वॉइस आपको पढ़नी है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरीके से अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा ना, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब देखना कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ये इसकी ट्रिक बनती है। और इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक क्या बनती है, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक बनती है। अब देखना एग्जाम्पल देखना, सुरेश वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये है इसका एग्जाम्पल। इसकी पैसिव वॉइस है ए सॉन्ग वॉज बीइंग सung बाय सुरेश, ये इसकी पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या बनती है, पैसिव वॉइस की हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी ट्रिक बनती है। अब देखना एग्जाम्पल क्या है, रेनू हैड लॉक द डोर बिफोर शी वेंट, है ना, इसकी पैसिव वॉइस, इसकी एक्टिव वॉइस ये है। इसकी पैसिव वॉइस होती है द डोर, यहां पर द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय रेनू बिफोर शी वेंट, है ना। मैंने क्या कहा कि एडवर्ब है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। फिर से आपको बता रहा हूं कि आप जब पैसिव वॉइस बनाओ ना, तो ये चीज को याद कर लेना। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाकी जो एडवर्ब्स है, जो बाकी की चीजें हैं, वो सेंटेंस में ऐसी की ऐसी रहती है जब अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब। ठीक है, अब देखना ये हो गया। अब अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। तो अपन ने कितने टेंस पढ़ लिए, अपन ने 6 टेंस पढ़ लिए, है ना। देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 तो ये हो गए। और उसके बाद में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ये 6 टेंस पढ़ लिए ना अपन ने। ठीक है, 6 टेंस की पैसिव वॉइस है वो अपन ने पढ़ ली। और ये थ्योरी क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास से मैं आगे लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये थ्योरी क्लास है और थ्योरी क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाओ और इन्हीं का रिविजन करो। ठीक है, 4th ग्रेड वाले सुन लेना कि अगर तुम लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना, तो यहां से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना आगे, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब फ्यूचर सिंपल टेंस से इससे पहले मैं एक बात बता रहा हूं कि सेशन को पूरा एंड तक देखा करो भाई। ठीक है, और विजिटर्स की तरह मत आया करो, एंड तक देखा करो, नोट्स बनाया करो, रेगुलर देखा करो और उन्हीं का रिवीजन किया करो। ठीक है, क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। स्पेशली 4th ग्रेड वाले सुन लेना। ठीक है, अब देखना यहां तक कि जो आपके रीट मेंस एग्जाम आएगी ना, रीट मेंस एग्जाम, उसमें भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो सेशन को पूरा एंड तक देखा करो, रेगुलर देखा करो, नोट्स बनाया करो प्रॉपर और उन्हीं का रिवीजन किया करो। ठीक है, अब देखो आगे देखना, फ्यूचर सिंपल टेंस, इसकी ट्रिक क्या है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमेशा ध्यान रखना कि शैल विल के साथ में ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अगर थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है कहीं ना कहीं सेंटेंस में, तो समझ जाना कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, अब शैल विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसकी ट्रिक ये बनती है। अब इसके एग्जांपल देखना, रीना विल हेल्प मी। ठीक है, ये सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसकी पैसिव वॉइस है, वो कैसे बनेगी पैसिव वॉइस। अब देखना, आई शैल बी हेल्प बाय रीना, ये पैसिव वॉइस बनेगी इसकी। अब देखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसकी ट्रिक बनती है शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी बनती है ट्रिक, ठीक है ना। और इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक क्या बनती है, शैल विल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी पैसिव वॉइस की ट्रिक बनती है। अब देखना, माय फादर विल हैव रिपेयर्ड द कार, ये इसका एग्जांपल है। आगे आगे देखना पैसिव वॉइस क्या बनेगी इसकी, द कार विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय माय फादर, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल फ्यूचर में शैल विल के साथ में किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इतना जरूर ध्यान दे लेना, ठीक है। और इन्हीं से मतलब कि एग्जामिनर है वो यहीं से घुमाता है, ठीक है, यहीं से आप लोगों को घुमाता है, तो आप लोगों को घूमना नहीं है, ठीक है, सीधा डायरेक्शन में चलना, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, गोइंग टू इन ए सेंटेंस, जब सेंटेंस में गोइंग टू आए, ठीक है, तो उसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है। अब देखना कि अधिकतर गोइंग टू है वो सेंटेंस में प्रेजेंट में आता है, लेकिन पास्ट में भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर आपको क्या देखा, आपने तो पढ़ रखा हुआ ये इज एम आर गोइंग टू, ठीक है, और एग्जामिनर दे देगा आपको वाज वर गोइंग टू, ऐसे दे देगा, तो फिर क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो पढ़ना दोनों ही जरूरी है। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है, इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोइंग टू के साथ में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखना इसकी पैसिव वॉइस बनेगी गोइंग टू बी, है ना। देखना जहां पर गोइंग टू आए ना, इज एम आर प्लस गोइंग टू आए, ठीक है, गोइंग टू आए, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो गोइंग टू बी होगी, गोइंग टू बी होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, है ना। ये तो प्रेजेंट की होगी। पास्ट की देखना, वॉज वर्ब के साथ में भी गोइंग टू का यूज होता है, और वही ट्रिक बनती है गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब वो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी। एग्जांपल देखना, शी इज गोइंग टू कुक फूड, ठीक है, ये एक्टिव है, और इसकी पैसिव क्या बनेगी, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर, इसकी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से द टीचर वाज गोइंग टू टीच ए लेसन, ये इसकी एक्टिव वॉइस है, और इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी बताओ, फटाफट बताओ, ए लेसन वाज गोइंग टू बी टॉट बाय द टीचर, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। तो गोइंग टू से भी सेंटेंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाना है, विजिटर्स की तरह मत आओ, रेगुलर देखो और पूरा सेशन को, क्लास को एंड तक देखो, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, है ना, आज के सेशन के ये लास्ट दो पॉइंट्स है, और आगे आने वाले पॉइंट्स है वो मैं आगे के सेशन में बताऊंगा, आगे की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि मतलब कि एक भी टॉपिक को अगर पार्ट्स में डिवाइड करके अगर उसको पढ़े तो उसका रिजल्ट काफी निखर के सामने आता है, ठीक है। तो देखना, मॉडल्स इन ए सेंटेंस, ये है जब सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी हो। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, और ऑट टू, यूज टू, नीड टू। अगर ये सेंटेंस में है, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी है, और अगर ये सेंटेंस में है तो आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या बनती है देख लो। देखना, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखना कि इसकी ट्रिक क्या बनती है, पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, मॉडल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कब, जब बी लग जाता है तब थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वरना तो फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखना इसका एग्जांपल देखना, शी कुड हेल्प हिम, ये इसकी एक्टिव वॉइस है, और इसकी पैसिव वॉइस देखना, ही कुड बी हेल्प बाय हर, इसकी ये पैसिव वॉइस बनेगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओ ना, तो आप मैन वर्ब होती ना, जो सेंटेंस की जो मैन वर्ब होती है ना, तो उसको जाकर पूछ लेना क्या कि भाई तेरे पास में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बन जाती है। यानी देखना कि बन तो जाती है, लेकिन वो काफी रेयर केस में आती है, ठीक है। उसके भी मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा, है ना, लिखवाऊंगा, नोट्स लिखवाऊंगा। अब देखना, है ना, और वो मतलब देखना कि यहां ये समझ जाओ कि ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस 90% बनती है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब की
पैसिव वॉइस है वो 10% बनती है बस, है ना। तो आपको रेशियो कौन सा ज्यादा है, 90% ज्यादा है कि 10% ज्यादा है, तो आने के चांसेस आपके ट्रांजिटिव वर्ब से ही है। इंट्रांजिटिव से भी बनती है, मैं यूं नहीं कहता कि इंट्रांजिटिव से नहीं बनती है, बनती है, लेकिन वो प्रीपोजिशन के साथ में, यानी ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के साथ में आता है ना। इसका भी आपको ध्यान रखना है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के साथ में आता है इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है ना। वरना तो ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनेगी। अब देखना डबल ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक है। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, डबल ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अब देखना आगे डबल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है भाई, यानी जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट दो हो। अब देखना कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये रहता है। तो ऑब्जेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, अगर सेंटेंस में कोई थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस में कोई पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस में कोई पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में कोई थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप मैन वर्ब से क्वेश्चन करो क्या, है ना। मैन वर्ब से क्वेश्चन करो क्या, अगर उसके एवज में जो उत्तर आता है वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैन वर्ब से क्वेश्चन करो किसे, दूसरा क्वेश्चन करो किसे, अगर इसका उत्तर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका मैं और बताता हूं आपको, क्या है देखना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन को निकालना है तो तीसरा तरीका और बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वो क्या है कि जो सेंटेंस में जो रिसीव्ड थिंग होती ना, रिसीव्ड थिंग, ठीक है, वो चली जाएगी किसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और जो रिसीवर होता है यानी जो प्राप्तकर्ता होता है वो चला जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो ये तीन तरीके हैं, आप लोगों को ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। अब देखना जब अपन पैसिव वॉइस से डबल ऑब्जेक्ट की बनाते हैं तो इसकी ट्रिक क्या बनती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो 2 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी रूल्स वही लगने हैं अपन के, ठीक है। रूल्स वही लगने हैं, 5 रूल्स काम आने हैं तो वो काम आने ही है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले 2 का यूज करो, ठीक है, ये इसकी ट्रिक बन गई। और दूसरी ट्रिक क्या बनती है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब देखना एग्जांपल क्या है। मिस्टर कुमार टोल्ड अस इंग्लिश, ठीक है। यहां पर देखना ये मैन वर्ब है, इससे आप क्वेश्चन करो कि इंग्लिश किसे पढ़ाई, तो उत्तर क्या निकल कर आया, अस, ये निकल कर आया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमें मिस्टर कुमार ने क्या पढ़ाया, तो उत्तर क्या निकल कर आया, इंग्लिश। तो ये क्या हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखना इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। वी वर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार, है ना। तो यहां पर देखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है ना। अगर अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, और मैंने यही लिखाया है, ठीक है, ट्रिक में ये लिखा है। अब देखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ कि इंग्लिश वाज टॉट टू अस, है ना। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसके पहले 2 का यूज करना पड़ेगा, बाकी के जो रूल्स है वो रहेंगे। यानी इसमें 5 रूल काम आने हैं तो वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो और आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इस सेशन में, इस क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। और आगे के पार्ट्स भी आएंगे इसके, शायद हो सकता है कि 1 या 2 पार्ट और आए, ठीक है। मैंने कहा ना कि पार्ट्स में पढ़ना सबसे इजी रहता है और सबसे मतलब कि समझ में भी आ जाता है, ठीक है। अब देखना कि इस सेशन में बस इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक और सूचना, वो क्या है कि अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है इजी इंग्लिश हब, इसी नाम से है। तो यहाँ पे भी आपको जाकर ज्वाइन हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ और नोट्स और क्लासेस की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्लास कब आएगी कब नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी जाके आपको ज्वाइन होना है, ठीक है
है ना। तो मैं लिंक है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, क्लास को पूरी देखा करो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।